भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग उसे काला वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है जिसे लोग इच्छा वृक्ष कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो पेड़ साधारण नहीं है, वो पेड़ 500 साल पुराना है और उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वो या तो डरकर वापस आया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन आरव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये जादुई पेड़ की कहानी सच है या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई है? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो पेड़ सच में है, लेकिन उसका रहस्य समझना आसान नहीं है। बस उसी दिन से आरव ने तय कर लिया कि वो उस जादुई पेड़ का रहस्य जानकर रहेगा। अध्याय 2, जंगल की पहली झलक। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव अपने बैग में पानी की बोतल, एक टॉर्च और दादाजी का दिया हुआ एक छोटा सा तावीज रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सी शांति थी। पक्षियों की आवाज भी कुछ अलग लग रही थी। हवा पेड़ों के पत्तों से टकराकर जैसे कोई फुसफुसाहट कर रही थी। चलते चलते आरव को अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ और घने होते गए। अचानक उसे सामने एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां हल्की नीली रोशनी दे रही थीं। उसके तने पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। आरव समझ गया, यही है इच्छा वृक्ष। अध्याय 3, पेड़ की आवाज। जैसे ही आरव पेड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्तियां जोर से हिलने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे पास आया है? आरव डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं आरव हूं, मैं आपका रहस्य जानना चाहता हूं। पेड़ की आवाज फिर गूंजी, हर कोई रहस्य जानना चाहता है, लेकिन हर कोई सच सहन नहीं कर सकता। अचानक पेड़ के तने से एक चमकती हुई रोशनी निकली और उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, ये पेड़ सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करता, ये इंसान की सच्चाई को पहचानता है। अध्याय 4, 3 परीक्षाएं। साधु ने आरव से कहा, अगर तुम इस पेड़ का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव तैयार हो गया। पहली परीक्षा, साहस की। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल में डरावनी आवाजें आने लगीं। आरव के सामने एक भयानक शेर आ गया, लेकिन दादाजी का तावीज याद कर वो डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और विश्वास रखा। जब उसने आंखें खोलीं तो शेर गायब था। दूसरी परीक्षा, लालच की। उसके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। आवाज आई, सब तुम्हारा है, बस पेड़ का रहस्य छोड़ दो। आरव ने कहा, मुझे धन नहीं, सच्चाई चाहिए, और सोना गायब हो गया। तीसरी परीक्षा, प्रेम की। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा वापस आ जाओ। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने समझ लिया कि यह परीक्षा है। वो बोला, मैं वापस आऊंगा, लेकिन सच्चाई जानकर। 5वां अध्याय, असली रहस्य। तीनों परीक्षाएं पास होते ही पेड़ से तेज रोशनी निकली। साधु मुस्कुराए और बोले, इस पेड़ में कोई जादू नहीं, असली जादू इंसान के अंदर होता है। ये पेड़ सिर्फ इंसान के दिल को परखता है। जो सच्चा, निडर और निष्कपट होता है, उसे ये पेड़ आशीर्वाद देता है। अचानक पेड़ की एक पत्ती टूटकर आरव के हाथ में आ गिरी। साधु बोले, ये पत्ती तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। अध्याय 6, गांव की मुसीबत। जब आरव गांव लौटा तो देखा कि गांव में सूखा पड़ा हुआ है। खेत सूख गए थे, लोग परेशान थे। आरव को जादुई पत्ती याद आई। उसने उसे हाथ में लेकर मन से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव वाले खुश हो गए। दादाजी ने कहा, तुमने सिर्फ पेड़ का नहीं, खुद का रहस्य जान लिया। अध्याय 7, आखिरी सच। कुछ साल बाद आरव बड़ा होकर गांव का समझदार नेता बन गया। एक दिन वो फिर जंगल गया, लेकिन इस बार वहां कोई चमकता पेड़ नहीं था, सिर्फ एक साधारण पेड़ खड़ा था। उसे समझ आ गया, जादू पेड़ में नहीं था, जादू उसके विश्वास, साहस और सच्चाई में था। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मुझे खुद से मिलाने के लिए। हवा चली, पत्तियां हिली, जैसे पेड़ भी मुस्कुरा रहा हो।